हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अमीन खान और आप देख रहे हैं हेलो टूथ। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने दांत को सफ़ेद और शाइनी कैसे बनाएं। क्या दांतों को सफ़ेद और शाइनी बनाना पॉसिबल है, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा और कई सारे नेचुरल तरीके बताऊंगा इसको सही करने के। बाकी कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रोफेशनल तरीके से ही कुछ चीज़ें ठीक होती हैं, उसको भी मैं आपको अपडेट करूँगा। देखिए, दांत पीला होने का कई सारी वजहें हैं। कई बार ये इंटरनल कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और कई सारे बाहरी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। इंटरनल फैक्टर में कई सारे डिजीजेज, जैसे अगर पेशेंट को बाई बर्थ ही उनको अमीलोजेनेसिस इम्परफेक्टा या डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा की कंडीशन आती है। इस कंडीशन में सिंपली होता क्या है कि आपकी बाई बर्थ ही जो ऊपर की लेयर है, इनेमल है या डेंटिन है, ये डिफेक्टेड बनते हैं। तो अगर कोई चीज़ बाई बर्थ डिफेक्टेड है तो वो चीज़ जान लीजिए कि वो सही नहीं होती है, उसकी वाइटनेस नहीं हो पाएगी, वाइटनिंग नहीं हो पाएगी। तो उस कंडीशन में कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे प्रोफेशनल तरीके हैं, उसके थ्रू आपका दांत वाइट हो सकता है। कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें प्रेगनेंसी के दौरान अगर मदर कुछ ऐसे मेडिकेशंस का यूज़ करती है, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन या कई सारी और भी ड्रग्स हैं जिनका यूज़ किया जाता है, तो उस कंडीशन में बच्चे में कई बार वो दांत में स्टेन, जिसे टेट्रासाइक्लिन स्टेन बोला जाता है, वो आ जाता है। वो टेट्रासाइक्लिन स्टेन किसी भी स्केलिंग या किसी भी तरीके से साफ़ नहीं होता। उसकी कई सारे प्रोफेशनल तरीके हैं, सिर्फ वही तरीक़ों से वो चीज़ सही होती है। कुछ फैक्टर्स डिपेंड करते हैं बाहर के चीज़ों पर। जैसे अगर आप सपोज़ कीजिए कि कोई चीज़ ज़्यादा ले रहे हैं, जैसे कॉफ़ी है या चाय है, इनका सेवन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपके दांत पीले पड़ जाएंगे। या कई बार आपकी ओरल हाइजीन नहीं सही है, ब्रशिंग आप ठीक से नहीं कर रहे हो, फ्लॉसिंग नहीं कर रहे हो, उस कंडीशन में आपके दांत पीले पड़ने लगते हैं। और भी कई सारी सिचुएशन है। मैं अब आपको बताऊंगा कि क्या है इसके नेचुरल तरीके इन सारी चीज़ों को सही करने के। मतलब दांत को अगर आप वाइटनिंग करना चाहते हैं दांत की, तो क्या क्या नेचुरल तरीके हो सकते हैं। पहला नेचुरल तरीका ये है कि आप खाना अच्छा खाएँ। उसमें खाने में वेजिटेबल्स बहुत होने चाहिए, अच्छी खासी क्वान्टिटी में होनी चाहिए। फ्रूट्स अच्छे खासे क्वान्टिटी में आप खाना होगा। और कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे आप कोकोनट ऑयल अप्लाई कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल जो है ये बहुत ही अच्छा है दांत के लिए। अगर आप ब्रशिंग भी इससे कर रहे हैं तो कई बार ये होता है कि कोकोनट ऑयल से प्लाक या कैलकुलस नहीं जमता, जिसकी वजह से आपकी टीथ जो है वो कहीं ना कहीं येलो नहीं पड़ेंगे, ठीक है ना। और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको टंग ब्रशिंग करनी है। लोग बहुत चौंकते हैं कि टंग ब्रशिंग से ऐसा क्या होगा। तो टंग ब्रशिंग से ये होता है कि जितने भी आपके बैक्टीरिया हैं या ये सारी चीज़ें फ्लश आउट हो जाती हैं, जो कि आपके दांतों पर नहीं लगेंगी, तो उससे आपके दांत जो हैं वो बढ़िया, उसकी चमक बरकरार रहेगी। कुछ चीज़ें और हैं, जैसे बेकिंग सोडा के साथ अगर आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ कर रहे हो, बेकिंग सोडा थोड़ा सा लीजिए और उसमें थोड़ा हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक स्मॉल अमाउंट में ही डालिए, बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा, नहीं तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहीं ना कहीं आपके जिंजाइवा को इंजर करने लगता है। तो एक सर्टेन अमाउंट में ही डालना है इसको, ठीक है। बहुत ही कम, 3-4 बूंद 5 बूंद डाल दीजिए थोड़े से बेकिंग सोडा में, और उसके बाद इसको जो है इसकी ब्रशिंग करिए। काफ़ी हद तक जो है जो आपके दांत हैं इसमें वाइटनेस आ जाएगी। और तरीका है, जैसे बनाना जो पील होता है, बनाना पील, इसका भी बहुत अच्छा यूज़ हो सकता है, जो केले के छिलके हैं, या किसी भी सिट्रस ऑयल, जैसे कि सिट्रस फ्रूट, जैसे कि ऑरेंज है, अगर इसका जो छिलका है इसका भी यूज़ कर सकते हैं। पर बहुत ज़्यादा यूज़ किसी भी सिट्रस जो भी फ्रूट्स हैं उनका यूज़ करना सेफ़ नहीं है। उसकी वजह है ये एसिडिक होते हैं थोड़े से, और एसिडिटी क्या करती है, इनेमल को कहीं ना कहीं डिज़ोल्व करने लगती है, तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। कई सारी चीज़ें और भी हैं, जैसे बेकिंग सोडा को अगर आप लेमन जूस के साथ यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा थोड़ा सा लीजिए और उसमें थोड़ा नमक मिलाइए और लेमन स्क्वीज़ कर दीजिए और एक पेस्ट बना लीजिए और उसका यूज़ करिए, तो बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है, ठीक है। साल्ट जो होता है कहीं ना कहीं एक एब्रेजिव की तरह काम करता है, और वो घिसने, हल्का सा घिसने का काम करता है, इसको एब्रेजिव बोलते हैं। और बाकी चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी वाइटनेस को बढ़ा देंगी दांत की। कई सारे प्रोफेशनल भी तरीके हैं इसके। देखिए, ये सब तरीके नेचुरल में आते हैं। कुछ प्रोफेशनल तरीके हैं, जैसे सबसे पहले तो आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाना है। वो आपको स्केलिंग रिकमेंड करेंगे, जिसे ओरल प्रोफाइलैक्सिस भी कहा जाता है। पूरे मुंह की स्केलिंग होती है, साफ़ सफाई होती है, ठीक है। और उसके बाद इसमें पॉलिशिंग होती है। कई सारे पॉलिशिंग मटेरियल्स होते हैं उनके पास, और वो रब कर जनरली उसको पॉलिश कर देते हैं दांत को, ताकि सरफेस जो है एकदम क्लीन हो जाए और उस पर कोई भी गंदगी फिर से ना जमे।
तो वो कहीं न कहीं वाइटनेस बहुत अच्छा बढ़ा देते हैं दाँत की। दूसरी चीज़ आती है ब्लीचिंग। ब्लीचिंग जो है वो एक अलग टॉपिक है, पर ब्लीचिंग बहुत ही अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आप मत कराइएगा। थोड़ा-थोड़ा ही कराइए, बढ़िया है। 3 विज़िट में आपको इसमें करना पड़ता है और लगभग मान के चलिए हर विज़िट लगभग 10 से 12 दिन, 15 दिन के गैप पे होती है। और अच्छी चीज़ ये है कि कहीं न कहीं सिंगल विज़िट से ही इसका रिस्पॉन्स दिखना शुरू हो जाता है। जब आप अपना शेड देखोगे और ब्लीचिंग के बाद अपना शेड देखोगे तो कहीं न कहीं वो अपने आप ही समझ आ जाता है। ब्लीचिंग बहुत ही अच्छा है, पर ब्लीचिंग से कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ब्लीचिंग कराने से आपके दाँत जो हैं वो उसमें दिक्कत आ सकती है। ब्लीचिंग भी कई सारी तरीके की हैं। एक तो बाहर से ब्लीच कर दिया जाता है और दूसरा एक इंटरनल भी। कई सारी और भी चीज़ें हैं जो हम अगली वीडियो में आपको बताएँगे। बने रहिएगा हमारे साथ हेलो टू चैनल पर, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं डॉक्टर अमन खान, सिटी डेंटल केयर, बालागंज, लखनऊ से।